नमस्कार दोस्तों, फाइनली वीआईबी बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है जिससे कि कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर तो हिलेगा, लेकिन साथ में ब्रॉडबैंड मार्केट को भी एक बहुत भारी झटका लगने वाला है। क्योंकि वीआई की बात करी जाए तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में कोई भी हाइक नहीं बन पा रही है जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखी गई थी। 5,000 रुपये तक का प्लान लॉन्च कर दिया है वीआई ने, लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ऑन 5G एंड 4G यूजर्स के ऊपर कि जो वीआई के ऊपर भरोसा रखें, लॉन्ग टर्म रिचार्ज करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू देने की कोशिश की जाए। इस वजह से विथआउट वीआई एयर फाइबर ये हाइक एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इस वजह से वीआई प्लान कर रहा है अपना VI 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस, मतलब VI एयर फाइबर ब्रॉडबैंड, जो आपको हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबल हाई स्पीड अच्छा ब्रॉडबैंड मिल पाएगा। वही कॉन्सेप्ट रहेगा, एक आउटडोर यूनिट रहेगी या तो वो मोबाइल टावर से कनेक्ट होगी और आपको VI 5G नेटवर्क पे डायरेक्टली एक स्टेबल स्पीड अप टू 100 Mbps मैक्सिमम चल रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट VI भी यूज़ करेगा और आपको विथ वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी लॉन्च हो ही जाएगी। तब तक आपको राउटर के साथ आपको हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है VI 5G नेटवर्क की, क्योंकि तब हम बात करते हैं VI 5G एबिलिटी की तो मात्र आपको 43 सिटीज़ के अंदर VI 5G नेटवर्क देखने के लिए मिलता है, वो भी लिमिटेड एरियो के साथ। और कंपटीशन किससे है? जियो और एयरटेल से, जो ऑलरेडी नेशनल लेवल पे अपना एयर फाइबर ब्रॉडबैंड एंड फाइबर ब्रॉडबैंड पूरी तरीके से बिछा चुकी है। तो वीआई उसमें क्या नया करने वाला है? बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे और आपके पास भी 360 सिक्योरिटी कैमरा है और उसे आप इस तरीके से वॉल पे लगाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली, क्योंकि पीछे क्लिप घूम जाता है, टूट जाता है, तो आप इस तरीके से नहीं लगा पाते। लेकिन हमारा वॉल माउंट स्टैंड जो है वो डायरेक्टली फिट हो जाता है और फिट होने के बाद आप इसे हिलाएं डुलाएं कुछ भी करें, टूटता नहीं है। तो ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ भी आ रहा है, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सबसे नीचे, वहाँ से जाके डायरेक्टली आप चैट भी कर पाएंगे हमसे। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि या तो फाइबर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ऊपर से मेंटेनेंस उससे ज़्यादा कॉस्टली है, और 5G नेटवर्क के ऊपर डिपेंड रहना वो और ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को भी देना है और अपने एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए। इसलिए VI कुछ न्यू ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि VI ऑलरेडी पार्टनरशिप करा हुआ है AST स्पेस मोबाइल के साथ, जो US बेस्ड सैटेलाइट कंपनी है, जो एक्चुअली इंडिया में फर्स्ट टाइम VI ने ये कहना स्टार्ट किया कि हम डायरेक्टली सैटेलाइट से VI यूज़र्स को नेटवर्क प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी और किसी टेलीकॉम कंपनी ने ये साफ तौर पे खुल के नहीं बोला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि तब हम बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क की और VI ऑलरेडी स्पेक्ट्रम इंडिया में परचेस कर चुका है 5G नेटवर्क के लिए, 4G नेटवर्क के लिए। तो बस वो यही कह रहा है कि डायरेक्टली हमें सैटेलाइट से एक्सेस मिल जाए तो हम मोबाइल टावर लगाएं, उस पर खर्चा करें, तो उसकी बजाय हम सीधे सैटेलाइट से वो नेटवर्क जो बैंड फ्रिक्वेंसी है, रिजर्व है, खरीद रखी है VI ने लाखों करोड़ों रुपए में, वो डायरेक्टली सैटेलाइट से लोगों के पास भेज देंगे, जिससे कि इंडोर कवरेज जो है वो मोबाइल टावर से कवर हो जाएगी। लेकिन आउटडोर और ऐसे इलाकों में जहां नेटवर्क पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, वहां पे भी VI की सर्विस स्टार्ट हो पाएगी। और तब वो लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है, तो फिर कितना टाइम लग रहा है अपने एयर फाइबर आउटडोर यूनिट को डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट करने में। और इसमें बेनिफिट ये होगा कि VI डायरेक्टली अपनी एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस बाय सैटेलाइट भी प्रोवाइड करवा पाएगा ऑन 5G नेटवर्क, क्योंकि उसके पास बैंड फ्रिक्वेंसी है। लेकिन जियो और एयरटेल के पास भी तो है, क्या वो इस टेक्नोलॉजी को अनकवर नहीं करेंगे? ये तो कहने वाली बात है, क्योंकि VI ये चाह रहा है कि लाखों करोड़ों रुपए 5G में या फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट करने की बजाय डायरेक्टली सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करवाया जाए। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी स्टेबल हो चुकी है जो आपको डायरेक्टली सैटेलाइट ब्रॉडबैंड एक अच्छी स्टेबल स्पीड पे जो 30 Mbps है उस पर तो वो दे ही देगा। इसी वजह से VI मेन फोकस कर रहा है कि पूरा ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाने की बजाय अब आसमान में उड़ने का टाइम है, तो वहीं से डायरेक्टली अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाए। इसी वजह से VI रिक्वेस्ट भी कर रहा है गवर्नमेंट से, जिससे कि डायरेक्टली अलाउंस मिले
और उसके बाद इंडिया में वो डायरेक्टली अपनी सैटेलाइट टू डायरेक्ट पीपल सर्विस स्टार्ट कर सके, क्योंकि ऑन 4G स्पेक्ट्रम इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल नया या सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसी से डायरेक्टली, क्योंकि सेम बैंड फ्रिक्वेंसी रहेगी, तो आपको वहाँ से नेटवर्क मिलना आसान हो पाएंगे। ऊपर से बात करी जाए तो इसमें कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस वीडियो ही बनाई थी, स्टारलिंक ने भी अप्लाई किया था Gen2 सैटेलाइट के लिए, लेकिन उसे रिजेक्शन मिल गया था। रीज़न यही था क्योंकि इंडिया में अभी इस चीज़ का किसी भी तरीके से फ्रेमवर्क रेडी नहीं है। ट्राई वर्क कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज रखी है ट्राई को, और उसके बाद मतलब अभी 1.5 से 2 साल लग जाएंगे इस काम को ऑन ग्राउंड होने में। और उसके बाद वीआई कहीं ना कहीं डायरेक्ट टू सैटेलाइट अपनी एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवा पाएगा। जो एयरटेल एंड जियो भी रोटियां तो सेक नहीं रहे होंगे, वो भी इस चीज़ पे ध्यान रखे हुए होंगे। बस ये है कि वो मुंह से नहीं बोल रहे, वीआई ढोल पीट के बोल रहा है कि हाँ भाई साहब शेयर खरीद लो, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी लेके आने वाला है। ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्सिटी में, और जो इस टाइम वीआई को चाहिए पैसा वो तभी मिल सकता है तब वो भरोसा दिलाए कि हाँ हम ये करने वाले हैं। और सामने से SD स्पेस मोबाइल का नाम ले रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो बड़ा करेगा। इंतज़ार ज़्यादा टाइम तक नहीं है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट क्या वीआई को स्पेशल परमिशन दे सकती है डायरेक्ट टू सैटेलाइट एंड कस्टमर कनेक्टिविटी के लिए, जिससे कि वीआई का जो लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है ऑन ग्राउंड वो बच के डायरेक्टली सैटेलाइट से लोग यूज़ कर पाएंगे। फिर देखते हैं कि आने वाले टाइम में आपको नई नई टेक्नोलॉजी की बाहर देखने के लिए मिलने वाली है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।